कई सौ साल पहले की बात है, जब अजमेर की धरती पर सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें प्यार से ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता था, का नूर फैल रहा था। उनके दरबार में दूर दूर से लोग आते थे, कोई दुआ मांगने, कोई सुकून पाने और कोई सच्चाई की तलाश में। उसी समय अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित थे। ख्वाजा साहब की बढ़ती हुई शोहरत और लोगों का उनकी तरफ झुकाव देखकर राजा को लगा कि ये सूफी संत उनके राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने सोचा कि जादू टोने से इस फकीर को हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने कुलगुरु और उस समय के भारत के सबसे बड़े जादूगर जयपाल जोगी या जादूगर जयपाल को बुलाया। जयपाल जादूगर जंगल में रहते थे, जिस जगह को बाद में जयपाल नगर कहा गया, और अपनी काला का यानी काले जादू की ताकत पर बहुत घमंड था। उन्होंने राजा से वादा किया कि वे ख्वाजा गरीब नवाज को हरा देंगे और उनकी सारी शक्ति को नष्ट कर देंगे। जयपाल जादूगर ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने जादू से आग के गोले बनाए, सांपों को बुलाया, हवा में उड़ने की कोशिश की और तरह तरह के करिश्मे दिखाए। लोग डर गए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज शांत बैठे रहे। उन्होंने ना तो कोई जादू किया और न ही कोई जवाब दिया, बस मुस्कुराते हुए अल्लाह का नाम लिया और दुआ मांगी। जब जयपाल ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया, उन्होंने जादू से एक विशाल आग का पहाड़ खड़ा कर दिया और ख्वाजा साहब को उसमें जला देने की कोशिश की, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरी कुदरत दिखा दे। अचानक वो आग ठंडी हो गई। जादू के सारे खेल खत्म हो गए। जयपाल जादूगर की सारी शक्तियां निष्फल हो गईं। उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि ख्वाजा साहब की आंखों में नूर है, जो किसी जादू से बड़ा है, वो ईश्वरीय प्रकाश है। जयपाल जादूगर का घमंड टूट गया। वे ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़े और बोले, मैंने जादू की सारी दुनिया देखी, लेकिन आपकी ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है। मैं हार मानता हूँ, मुझे इस्लाम कबूल कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत प्यार से उन्हें इस्लाम कबूल कराया। जयपाल जादूगर ने अपना सारा जादू छोड़ दिया और ख्वाजा साहब के शिष्य बन गए। बाद में वे सूफी मार्ग पर चलते हुए एक नेक इंसान बने। ये करामात अजमेर शरीफ के इतिहास में बहुत मशहूर है। ये दिखाता है कि सच्ची ताकत जादू टोने में नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की याद में होती है। आज भी अजमेर शरीफ के दरबार में लाखों लोग आते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक ही उम्मीद में कि गरीब नवाज उनकी सुनेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की याद में, गरीब नवाज के दर पे जो सर झुकाएगा, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये कहानी सूफी रिवायतों और प्रचलित कथाओं पर आधारित है, जो सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। इस्लाम की ऐसी सच्ची और अच्छी बातों के लिए कासिम हुसैन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें हिम्मत देता है दूसरी वीडियो बनाने की। कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।